कलाम कहता है, पुराने नियम के अंदर ऐसा लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक बालक को जन्म देगी, है ना। और वो बालक का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा इमैनुएल, जिसका अर्थ होगा परमेश्वर हमारे साथ। जो भी उस बालक के जन्म पर विश्वास करेगा, उसका जो नाम लेगा इमैनुएल, परमेश्वर उस इंसान के साथ रहेगा। हालेलुया। और ये भी कहा गया है कि वो जो बालक है वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इमैनुएल यीशु मसीह का नाम है। जब आप यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करते हो तो आपके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आपके साथ रहने से आपके हृदयों में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की शांति वो स्थापित करेगा। हालेलुया। जब किसी राजा के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसको राजकुमार कहते हैं, और जब तक उस राजा का गद्दी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर राज्याभिषेक ना हो जाए तब तक वो राजा नहीं बनता, तब तक उसको राजकुमार ही कहते हैं। एक कन्या जब तक उसकी शादी नहीं होती, एक कन्या जब तक वो बड़ी नहीं होती, वो कन्या ही कहलाती है, वो स्त्री नहीं कहलाती है। जैसे एक कन्या से स्त्री बनने में एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही राजघराने में राजकुमार और राजा बनने के बीच में एक प्रक्रिया होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो बेटा है उसका नाम इमैनुएल है, और धरती के ऊपर वो कुंवारी के गर्भ में जन्म लिया है। तो धरती के ऊपर जो राजा होते हैं वो उस दिन का इंतजार करते हैं, मेरे राजघराने में बेटा हुआ है, और उसको बड़े शान शौकत से पालते हैं। उस दिन तक के लिए पालते हैं कि एक बड़ा होकर के मेरा बेटा मेरी राजगद्दी को संभालेगा। और जिस दिन उसका राज्याभिषेक होता है उस दिन पूरे दूर दूर देशों से, दूर दूर गांव के प्रदेशों के लोगों को बुलाया जाता है, और राजा सबको बड़ा प्रीति भोजन देता है। इतना ही नहीं, राजकुमार के राजा बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत तैयारियां होती है। राजकुमार को हल्दी लगाई जाती है, नहलाया जाता है, उसके कपड़े तैयार किए जाते हैं, उसके गहने तैयार किए जाते हैं, और उस पर खुशबू लगाई जाती है, तब जाके उसका राज्याभिषेक के लिए सिंहासन पर बिठाया जाता है, और उसको मुकुट लगाया जाता है, उसको बैंजनी कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको बात कर रही हूं, परमेश्वर का बेटा जो धरती पे शांति का राजकुमार है, और जो इमैनुएल है जो हमारे हृदयों में है, उसका भी एक समय आया जब उसका राज्याभिषेक किया जाना चाहिए था। हालेलुया। यीशु मसीह जब 30-33 साल के हुए तो उनका राज्याभिषेक किया जाना चाहिए था। जब उनका राज्याभिषेक का समय आया तब वो दुनिया के सामने निकल करके बाहर आने लगे। पहली बार निकल करके वो सामने आए काना गांव में, जहां पे उन्होंने शादी में जो गड़बड़ी थी, पानी को अंगूर के रस में बदल दिया और सबको तृप्त किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह गांव गांव, जगह जगह फिरे, जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया, पापियों को क्षमा किया, और जो व्यभिचारी थे वो प्रभु की पुकार को सुनकर के उनकी ओर मुड़े। कहने का मतलब है लगभग 30 साल के समय प्रभु ने अपने आप को दुनिया को प्रकट करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनके राज्याभिषेक का, राजा बनने का समय था। बेशक अगर किसी राजघराने में बच्चा पैदा होता है, बेटा, तो वो राजकुमार से राजा तो बनता ही है कि नहीं बनता? जरूर बनता है। जो बड़ा बेटा है वो राजा बनता ही बनता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के राज्याभिषेक का समय आया तो वो दुनिया के सामने दिखाई देने लगे, और उनको बहुत कम लोगों ने पहचाना। मोस्टली जो ज्यादातर रेशो है वो उनके खिलाफ गए। लोग उनको क्या कहते थे? ये बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो प्रभु उसका भी
जवाब देते हैं। सदूकी फरीसी लोग जो थे, शास्त्री लोग थे, जो वचन को जानने वाले थे, उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया। हालांकि जो कुछ भी वो करते थे वो पवित्र शास्त्र के अनुसार ही करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत कम लोगों ने उनको पहचाना। लेकिन एक टुकड़ी लोगों की ऐसी है जो कम रेशो है जिन्होंने उनको पहचाना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्रूसिफिकेशन से पहले प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गए और उस गांव के सब लोगों ने उनको नहीं पहचाना, लेकिन कुछ लोगों ने पहचाना। और जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की कृपा हुई उन्हीं लोगों ने उनको पहचाना, हालेलुया। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना कि ये गधे के बच्चे के ऊपर बैठ करके आ रहा है, उन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने जो पाम के पत्ते थे वो तोड़ तोड़ करके उनके स्वागत में बिछाने शुरू कर दिए। खजूर की डालियां थी, वहां पे खजूर ज्यादा होते हैं, पत्ते तोड़ तोड़ करके उनके सामने बिछाने शुरू कर दिए। और क्या कहा? धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, होसाना होसाना होसाना, हालेलुया। कुछ ही लोगों ने होसाना होसाना कहा। और जब होसाना होसाना लोग पुकार रहे थे तो प्रभु के विरोध करने वाले कुछ लोग क्या थे, उन्होंने उनको डांटा। ये क्या तुम होसाना होसाना कह रहे हो? यीशु मसीह के लिए, यीशु नाजरत के लिए होसाना होसाना तो परमेश्वर के लिए कहा जाता है। उस समय यीशु मसीह ने कहा, ये ना बोले तो पत्थर बोल उठेंगे, हालेलुया। तो कुछ ही लोगों ने प्रभु को पहचाना। राजा बनने के जो समय था, उस राजा बनने के समय में जब राजकुमार को हल्दी, चंदन, उपटन, लेप लगाया जाता है, 3 दिन पहले से तैयारी की जाती है। उस तैयारी के समय में राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह को कैसे तैयारी की गई, जिन्होंने उनको नहीं पहचाना उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसी तैयारी की गई। उनको न्यायालय में खड़ा किया गया, उनको रोम के न्यायालय में खड़ा किया गया। उनके ऊपर चंदन का लेप नहीं लगाया गया, उनके ऊपर दोष दोष और दोष लगाया गया और कहा बराबा को छोड़ दो, बराबा कम गुनाहगार है लेकिन यीशु बहुत बड़ा गुनाहगार है। चंदन का लेप लगाने की जगह यीशु मसीह को दोष लगाया गया और उनको दोष को साबित करने के लिए सबने झूठी झूठी गवाहियां दी। जो समय राज्याभिषेक की तैयारी का था, उस समय यीशु मसीह की ऐसी तैयारी की गई। राज्याभिषेक के पहले एक राजकुमार को हल्दी का लेप लगाया जाता है ना, लेकिन यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। प्रभु का वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है, हालेलुया। राजकुमार के अभी राज्याभिषेक का समय है और उनके शरीर में हल्दी का लेप नहीं लगाया जा रहा है, उनके मुंह पर थूका जा रहा है। सिर के बाल से लेके पैरों तक इत्र से नहलाया जाता था, लेकिन उनको कोढ़े की मार से नहलाया गया, उनको कोढ़े की मार से नहलाया गया। राज्याभिषेक से पहले राजकुमार को ऐसा सुंदर खुशबूदार उसका बदन कर दिया जाता है। ऐसा राज्याभिषेक से पहले अपने प्रभु यीशु मसीह के बदन को सिर के बाल से लेकर के और पैर के नाखून तक ऐसा लेप लगाया गया, थूका गया, कोढ़े लगाए गए और उनको ताने मारे गए। जब राज्याभिषेक से पहले राजकुमार को नहलाया जाता है, तैयार किया जाता है, तब उसको तारीफ की जाती है, उसके पिता की तारीफ की जाती है कि उसका बेटा राजा बनने वाला है, उसका बेटा राजा बनने वाला है ना, जय जय बोला जाता है। लेकिन यीशु मसीह को बहुत निंदा की गई। ये उनके राजकुमार थे यीशु मसीह और उनके राज्याभिषेक का जो समय आ रहा है उससे पहले उनको ऐसा तैयारी की गई। सच्चा प्रिंस ऑफ पीस, सच्चा शांति का राजकुमार यीशु मसीह, उनकी ऐसी तैयारी की जा रही है और अब वो दिन आ गया जहां पे उनका राज्याभिषेक किया जाना है। राजकुमार को घर में नहला धुला करके, चंदन का लेप लगा करके, उपटन लगा करके अब
जो सिंहासन होता है, उसका जो सफर होता है, उसमें उसको रथ और घोड़ों पे लेके जाया जाता है ना। लेकिन यीशु मसीह को जहां पे उनको कोड़े लगाए गए, जहां पे उनके ऊपर निंदा दोष लगाया गया, जहां पे उनके ऊपर थूका गया, उस जगह से लेकर के गुलगुता की पहाड़ी जहां पर उनका राज्याभिषेक होना था, वो ना किसी रथ में गए, ना किसी सवारी में गए। प्रभु यीशु मसीह लहूलुहान एक लकड़ी की क्रूस को हमारे लिए लेकर के गुलगुता की पहाड़ी पर लेके गए, जहां पर उनका राज्याभिषेक होने वाला है। क्या आपने किसी राजकुमार का राज्याभिषेक इतिहास में पढ़ा है? उसकी कैसे तैयारी की जाती है? सच्चा परमेश्वर का बेटा, शांति का राजकुमार, उसका ऐसा राज्याभिषेक की तैयारी की गई और वो सफर रथ पे उन्होंने तय नहीं किया। वो सफर उन्होंने एक लकड़ी के क्रूस को अपने ऊपर उठा करके लहूलुहान होते हुए गुलगुता की पहाड़ी पर वो गए। और वो समय आया जब उनका राज्याभिषेक होना था। गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर सजा दी गई राजाओं के राजा हमारे परमेश्वर पिता के बेटे यीशु मसीह, प्रिंस ऑफ पीस, शांति के राजकुमार को, क्योंकि आज वो राजा बनने वाला है, और क्रूस पर लटका दिया गया। और जब क्रूस पर लटकाया तो जब राज्याभिषेक होता है तो सिंहासन पर जब राजकुमार को बिठाया जाता है तो राजकुमार के गले में बैंगनी रंग का कपड़ा डाला जाता है। लेकिन हमारे शांति के राजकुमार, जब हमारे लिए उनका राज्याभिषेक किया गया, तब उनके शरीर से कपड़ों को फाड़ दिया गया और कपड़ों को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके सैनिकों ने बांट लिए। जब किसी राजकुमार का राज्याभिषेक होता है तो सिंहासन पर जब वो बिठाया जाता है तो उसके सिर के ऊपर राजा का मुकुट पहनाया जाता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह राजकुमार जो हैं, उनका जब राज्याभिषेक हुआ, आज वो राजा बन गए और उनके सिर के ऊपर मोतियों का नहीं, कांटों का मुकुट लगाया गया और उस पर लिखा गया, ये अब सिद्ध हो गया है, इसका राज्याभिषेक हो गया है और ये ऐसा कहलाया जाए कि ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। कोई ऐसा राजकुमार नहीं हुआ जिसका ऐसा राज्याभिषेक हुआ और उसको राजा की गद्दी मिली हो। हमारे प्रभु का ऐसा राज्याभिषेक होने के बाद ही राजा बनते हैं। हो गया उनका राज्याभिषेक और राजा के ऊपर मोती डाला जाता है, सुगंध डाला जाता है, फूल डाला जाता है। लेकिन हमारे राजा के शरीर में कपड़ा भी नहीं था और उनके शरीर में फूलों की जगह, सुगंध की जगह एक बाला घोंपा गया। इतना बड़ा छेद हो गया, इतना बड़ा छेद था कि थोमा उसमें अपनी उंगलियां डाल सकता था। उनको फूल नहीं चढ़ाए गए, उनको बाला चढ़ाया गया। लहूलुहान, खून 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 खून, लहू लहू लहू, चिथड़े, यहां चिथड़े, मांस लटका हुआ है, चेहरा कुरूप हो गया, यहां पर चेहरा कुरूप हो गया, ऐसा हाथ कुरूप हो गया, हड्डियां दिखने लगी यहां से और यहां की पसलियों की हड्डियां दिखने लगी और सिर्फ छोटा सा लंगोट था उनके शरीर पे, बैंजनी कपड़े नहीं थे। एक मसीह इंसान जब उस राज्याभिषेक की प्रक्रिया को भूल जाएगा, वो इंसान पक्का पाप में गिर जाएगा, वो इंसान पक्का खत्म हो जाएगा। ये दुनिया यीशु मसीह को पसंद नहीं करती। इसीलिए जब आप मसीही लोग जो गिरजाघर में आते हैं, जब आप अपने राजा की बात करते हो, हमारा राजा यीशु मसीहा, तो वो आपको मखौल करते हैं, वो आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, वो आपको मजाक बनाते हैं। क्या बोलते हो तुम्हारा राजा परमेश्वर? क्या बोलते हो परमेश्वर का बेटा राजकुमार जो राजा बन गया? क्या हाल हुआ उसका? क्या वो खुद को भी नहीं बचा सका? लकड़ी के क्रूस पर लटका हुआ बेचारा सा, कुरूप सा,
जिसके सिर के ऊपर कांटों का ताज और देखने में भी अच्छा नहीं है, हड्डियां दिख रही हैं, खून बह रहा है, ये क्या तुम इतने कुरूप लहूलुहान यीशु मसीह को कहते हो राजा? तो वो लोग आपका जो राजा यीशु मसीह है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको कैसा भगवान राजा चाहिए? जो सजा धजा सुंदर आलीशान वस्त्र धारण किए हुए है, इसीलिए वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते। क्या आपने किसी राजा को सिंहासन पर बैठे हुए ऐसे देखा है जो नंगा है? क्या आपने किसी राजा को ऐसे देखा है जिसके गले में माला नहीं है, जिसके सिर पे मुकुट नहीं है, जिसके मांस के चिथड़े उड़ रहे हैं? ऐसे किसी राजा को देखा है आपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए, जिसके यहां से खून निकल रहा है? आपका जो राजा है, जिस राजा के पीछे आप आए हो, वो क्रूस पर लटका हुआ, लकड़ी पर लटका हुआ यीशु नासरी है। आपको पसंद है लकड़ी पे लटका हुआ नासरी? आपको पसंद है वो राजा? लोग ऐसे लहूलुहान इंसान को अपना राजा नहीं बोलते। तो आपने जिस राजा को अपना राजा बनाया है उस पे लिखा है दोष पत्र कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, ये इसका दोष पत्र है। जो उसके ऊपर दोष पत्र लगाया गया वो भी सच्चा है। उसके ऊपर पवित्र आत्मा के प्रकाश में कहते हैं यहूदियों का राजा क्या, वो सारी दुनिया का राजा है। हालेलुया। इसीलिए ये दुनिया में जो शारीरिक लोग हैं वो आपके राजा को राजा नहीं समझते, क्योंकि बाहर की आंखें जो देखती हैं वो राज्याभिषेक, सोने के गहने, सोने का मुकुट, सुंदर राज्य के वस्त्र जिसके हैं वो राजा होना चाहिए। आपका जो राजा है वो राजा नहीं है, क्योंकि उसके सिर पे कांटों का मुकुट है, वो लहूलुहान है, उसको भाले से मारा गया है, उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, वो देखने में सुंदर नहीं लगता सिंहासन के ऊपर, वो कुरूप लगता है। इसीलिए आपके सामने बार बार ये प्रश्न आता है, क्यों मानने का? उनको क्या है उनके अंदर? हम लोग भी तो पहले ऐसे राजा को पसंद करते थे। ऐसा परमात्मा चाहिए जो सजा धजा सा हो, है ना, और जो सिंहासन पे बैठा हुआ हो। जब राज्याभिषेक होता है तो सारी की सारी प्रजा क्या कहती है? राजा सिंहासन पर विराजमान है, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर सदा सर्वदा के लिए राज्याभिषेक किया गया, एक इंसान भी जय जयकार नहीं किया, क्योंकि इंसानों को मन के, आत्मा के नेत्र बंद थे। परंतु ये सारी सृष्टि राज्याभिषेक होने के बाद जब प्रभु अपना प्राण त्याग दिए तो ये सारी सृष्टि जय जयकार बोल उठी। धरती में भूकंप हुआ और भूकंप की नाद के साथ भूकंप वाली धरती बोली, यीशु राजा हुआ है। और जो कब्रें थी वो कब्रें हिल गई और कुछ मुर्दे जिंदा हो गए, और जिंदा होने के बाद उन्होंने गवाही दी और कहा यीशु राजा हुआ है। हालेलुया। मनुष्य की जबान तो बंद थी, परंतु निर्जीव मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया और बोला यीशु राजा हुआ है। सारी कायनात में जो लोग रहते थे वो चुप रहे, लेकिन सारी धरती, कब्र, आसमानी ताकतें जिनके अंदर ये एहसास खुदा ने डाला कि यही है वो पूरी सृष्टि का राजकुमार जो राजा हुआ है, सिर्फ वही बोल उठे यीशु राजा हुआ है। तो फिर लोग तो गवाही नहीं दिए, जय जयकार नहीं किए। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर विजयी होकर के राजा बना है, जीत करके युद्ध जब आता है राजा, सिंहासन पे उसका राज्याभिषेक किया जाता है, उसको कहते विजयी हुआ है। कोई नहीं बोला, कोई बोले तो ना बोले, और ये कायनात बोल उठी। प्रेज द लॉर्ड। आप ईसाई हो
क्रिश्चियन हो, मसीही हो, इतना कुरूप मुकुट वाला, इतना कुरूप चेहरे वाला आपका राजा, पागल हो गए हो क्या? क्या मिला तुमको उसके पास जाके? आपका जो परमात्मा है, आपका जो कुरूप सा, अच्छा ना दिखने वाला, लहू लुहान सा आपका राजा जिसको आपने पसंद किया है, उसके मार खाने से आपको और मुझे क्षमा मिली। हालेलुया। उसके बदन पे कपड़ा नहीं है ताकि वो मुझे धार्मिकता का कपड़ा पहना सके। कैसे कुरूप राजा को पसंद किया है यीशु मसीह। क्या मिला है? जो खुद गरीब है, जो दुनिया सवाल करती है, वही तो पवित्र शास्त्र के अंदर सवाल किया गया। ये कहता था, अरे मंदिर के ढाने वाले 3 दिन में मंदिर को ढा दूंगा और फिर से बना दूंगा। अरे वाह, ये क्या अपने आप को भी क्रूस से बचा नहीं सकता, क्रूस की मृत्यु से? प्रभु चुपचाप से सुनते रहे। राजा को शीघ्र क्रोध आ जाना चाहिए, लेकिन राजा, हमारे राजा यीशु को क्रोध नहीं आया। जो कुछ उन्होंने कहा था वो उन्होंने सिद्ध किया। हालेलुया। सचमुच में मंदिर को बना डाला। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। आपको बहुत सुनने को मिलता है, ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मसीह बन गए, क्या मिला? अभी भी हालत तो तेरी फटीचर है, अभी भी घर में तो तेरे उतना ही पैसा ही है, अभी तो तेरा घर भी नहीं हुआ खुद का, तेरे ऊपर केस है, तेरे ऊपर मुकदमेबाजी है। उस राजा को पाके क्या हो गया? चंगाइयां नहीं तुम्हारे घर में? उस राजा को पाके क्या हो गया? तुम्हारे पति पहले चल बसा, पत्नी पहले चल बसी, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस राजा को पाके क्या हुआ? आज आपकी मन की आंखें खोल दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। ऐसा कोई राजकुमार आपने देखा है क्या जिसका ऐसा राज्याभिषेक हुआ हो? राज्याभिषेक की तैयारी से पहले एक राजकुमार को हल्दी, उपटन, चंदन का लेप लगाया जाता है, उसके बॉडी में इत्र और खुशबू डाले जाते हैं, और राज्याभिषेक की जगह हो, राज्याभिषेक की जो जगह होती है, उसके घर से वो जो जगह है, उसके बीच का जो सफर है, रथों पे और घोड़ों पे, वो सैनिकों के साथ रथों पे जाता है राजा। ऐसा कोई राजा आपने देखा है, राजकुमार जिसका राज्याभिषेक होने वाला है और उसको क्रूस पे लटकाया गया है, उसको मुकुट नहीं पहनाया गया है, उसके कपड़े पहनाना तो छोड़ो, उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं? ऐसा कोई राजकुमार आपने देखा है क्या? दुनिया उस राजा को पसंद करती है जो सुंदर दिखता है, अमीर दिखता है, इसीलिए वो आपको नाम रखती है। तुम्हारा राजा गरीब है, क्रूस पे लटका है, लहूलुहान है, शक्ल देखने को भी मन नहीं करता। आपको संधि है, आप जा सकते हैं। अगर आपको भी आज यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ, उसका लहूलुहान चेहरा आपको अगर कुरूप लगने लगा है, आप भी उसकी निंदा करने लगे हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। जिनको अपने उद्धार का अनुभव नहीं हुआ और फिर भी उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, एक बार फिर से उनके लिए वचन है, आपको समझ में आ जाए उद्धार। हालेलुया। देखा देखी, सोचा सोची आप आ गए, आपकी पत्नी चंगी हुई, आप प्रभु में आ गए, वो उद्धार का एक्सपीरियंस नहीं होता। आपको नौकरी लग गई, आप प्रभु में आ जाए, वो उद्धार का एक्सपीरियंस नहीं होता। एक बांझ को बच्चा हो गया, आ जाओ यीशु मसीह ने बच्चा दिया, वो उद्धार का एक्सपीरियंस नहीं होता। उद्धार का अनुभव उस व्यक्ति को होता है जो राजकुमार से राजा बनने का, राज्याभिषेक होने तक की जो इस कहानी को समझता है, उसी इंसान को सच्चा साल्वेशन का एक्सपीरियंस आता है। हालेलुया। हमारा कांटों का जो ताज वाला राजा है हमको बहुत पसंद है, क्योंकि उसके दिमाग में जो कांटे लगाए गए हैं उससे मेरा दिमाग शुद्ध हो गया, उसके कष्टों से मुझे सुकून मिला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके कीले ठोके जाने से मैं गलत जगह पे नहीं जाता हूं। हालेलुया। उसके हाथों पे कीले जो लगी गई हैं, मैं गलत बातों को अपने कलम से नहीं लिखता हूं। मेरे हाथ गलत काम नहीं करते, मेरे हाथ उसकी स्तुति आराधना के लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास एक संधि है, यू कैन गो बैक टू द पवेलियन।
फिर से जहाँ से आए वहाँ वापस जा सकते हैं। आपका राजा अभी भी वेट कर रहा है आपका। हमारा तो लकड़ी पे लटका हुआ नासरी है। हमारा राजा लकड़ी पे लटका है बाबा, उसका सिंहासन लकड़ी का है और उस पे बहुत मोटी मोटी कीलें लगी हैं। इसीलिए आपको भी क्या कहा जाता है? मसीह का मसीही। मसीही पंथ को विश्वास करने वाले लोग, ईसाई चर्च में गिरजाघर में जाने वाले लोग, बड़े गरीब लोग आते हैं, लंगड़े आते हैं, काठी पे चलने वाले आते हैं, बड़े गरीब आती है, विधवा आती है, हाँ, अनाथ आते हैं। अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग चर्च में नहीं आते हैं, पापी आते हैं, जिनके रिश्ते टूट जाते हैं वो लोग आते हैं। तो जो यीशु आपका लकड़ी पे लटका है वो क्या देने को लटका है आपको? प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी तो वही दे सकता है जो लकड़ी पे लटका है। मुझे कोई तो राजा ऐसा चाहिए जो मेरे लिए लहू बहाए। मुझे कोई तो राजा ऐसा चाहिए जो मेरे लिए कांटों का मुकुट पहने। मुझे कोई तो राजा ऐसा चाहिए जो मेरे लिए भाला खाए। मुझे कोई तो राजा ऐसा चाहिए जो मेरे बाप दादाओं के शाप से मुझे छुटकारा दे दे। हालेलुया। मुझे कोई तो ऐसा राजा चाहिए था जो मुझे पैसे से नहीं आत्मा के गुणों से अमीर बना दे। हालेलुया। मुझे कोई तो राजा ऐसा चाहिए था जो मुझे व्यभिचार से घृणा करवा दे। हालेलुया। मुझे कोई तो राजा ऐसा चाहिए था जो मेरी परमात्मा से मुलाकात करवा दे। आपको कैसा राजा चाहिए? एक चर्च के पासबान को, एक चर्च के सिखाने वाले को कैसी कलीसिया चाहिए? चर्च की जो कल्पना, सच्ची कल्पना है वो है जो प्रेरितों ने रखी है और अपनी कलीसिया वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़े फक्र के साथ कहती हूँ, बड़े फक्र के साथ कहती हूँ कि मुझे वही राजा चाहिए और वही मेरा राजा होना चाहिए था जो लकड़ी पे लटका है।